लेकर जानना चाह रहे हैं कि सीडीएसएल में क्या होना चाहिए। और दूसरा बीएससी को भी, क्योंकि सीडीएसएल की बात हो रही है, तो बीएससी भी काफ़ी टाइम से थोड़ा सा एक अच्छे उतार चढ़ाव के बाद थोड़ा ठंडा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 2.25% की गिरावट आज यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो सीडीएसएल और बीएससी एक साथ कवरेज में ले आते हैं मैम। हाँ जी। अभी चले सीडीएसएल विच इज 1350 राउंड फिगर। यहाँ पर आप अब थोड़ा और गिरावट बाकी है मेरे ख्याल से। अगले इस हफ्ते में आपको 1200, इस हफ्ते में आपको 1320 के आसपास तक सीडीएसएल मिलेगा। जिन्होंने पहले नहीं खरीदा, बिकॉज मैंने 1250 और 1270 पे रिकमेंड किया है, तो जिन्होंने मिस कर दिया वो वाला मूवमेंट, दे कैन ट्राई टू बाय क्लोज टू 1320 प्राइस। इसी हफ्ते में आ जाना चाहिए और खरीदना, मतलब रिस्क एपेटाइट के हिसाब से जो भी आपका अलाउ करे खरीदना, क्योंकि यहाँ से 1530 से लेकर के 1600 और फिर एज एन इन्वेस्टर 1800 के टारगेट भी आते हुए लगते हैं। गुड क्वालिटी स्टॉक। दूसरा आपने बीएससी बात की है, बीएससी आएगा, थोड़ा और नीचे आ सकता है। 3700 लग रहा है विपुल जी, आएगा ही एक बार। जब तक इसको टेस्ट नहीं करेगा ये मानने वाला नहीं लग रहा है। तो जिनके पास है, आप ये समझ लीजिए कि ये ट्रेडिंग वाला काउंटर है नहीं। मैं जब भी रिकमेंड करती हूँ ये बात हमेशा हाईलाइट करती हूँ। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं 3700 के आसपास आकर आप ऐड कर लोगे और आप कई क्वार्टर्स तक होल्ड कर सकते हो, तो बीएससी आपके लायक है। लेकिन अगर आपका ये एपेटाइट नहीं है तो बीएससी आपके लायक नहीं है। मतलब आप बीएससी के लायक नहीं है बोल रही मैं, आप बीएससी आपके लायक नहीं होगा फिर, क्योंकि इसका काम करने का जो मूवमेंट है थोड़ा डिफरेंट है। तो थोड़ा सोच लो आप लोग, मतलब ऐसा नहीं हड़बड़ी में निकलना है। समय मांगेगा ये आपसे, परफॉर्मेंस बिल्कुल वैसी देगा जो अभी हाल फिलहाल इसने पिछले क्वार्टर में दी है। मजबूत काउंटर है लेकिन समय लगेगा। और रही बात टारगेट्स, अगर आप होल्ड कर सकते हैं, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, लेकिन अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो 4500 से 6000 का काउंटर है। समय 6 महीने से लेकर के 2 साल तक लग सकता है, डेढ़ साल तक लग सकता है। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। ट्रेन इन रेंज की टिप्पणी आई, कह रहे हैं